चैप्टर 17 टू ए काइंडर वर्ल्ड। जब वो लेडी मरने के बाद उठती है तो वो एक योकाई बन चुकी होती है और उसे अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं होता है। फिर भी उसे कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ खो चुकी है अपने जिंदगी में जो उसका खास था। वो जब रास्ते में चलते हुए जाती है तो उसे छोटी वाली आयरा उसे देखकर खींच के बोलती है कि मॉमी। जब ये एक्रो सिल्की सुनती है तो वो रिलेट करती है अपनी बेटी से इस आयरा को और वो सोचती है कि यही मेरी बेटी है। इतने में ही आयरा के पापा आते हैं उसे और उसे ले जाते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी इधर नहीं है बेटा, वो कहीं सेफ प्लेस पे है और तुमसे बहुत दूर है अभी। और उसके पापा कहते हैं कि वो बहुत टाइम बाद घर आने वाली है, तब तक तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आयरा। जब तुम्हारी मॉम वापस आएंगे तो तुम्हें उन्हें प्राउड फील कराना पड़ेगा। इतने में हमें पता लगता है कि आयरा की मॉम मर चुकी है। वो अपने डैड को बोलती है ओके। वो बोलती है कि हाँ मैं उन्हें प्राउड कराऊंगी जब वो मुझसे मिलेंगे। मुझे उसे बचाना चाहिए क्योंकि उसे कोई कभी भी तकलीफ ना दे सके। ये देखकर हमारी मोमो भी रोने लग जाती है। तो हमारा ओकारुन पूछता है कि क्या हुआ मोमो, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? तो यहाँ पर अपना ओकारुन बोलता है कि तुमने क्या किया है हमारे मोमो चान के साथ में? बेटा अब तुम तो गए, अब तो सीरियस फॉर्म में आना पड़ेगा। इतने में हमारी मोमो बोलती है रुक जाओ प्लीज ओकारुन। इतने में क्या होता है कि हमारी जो आयरा होती है वापस से जिंदा हो जाती है। ये चीज ओकारुन और मोमो देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और इतने में जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो खत्म हो जाती है। जाते जाते कहती है कि आई एम सॉरी आयरा। तो एक्रोबैटिक सिल्की कहती है जो भी मैंने किया था तुमको बचाने के लिए किया था, इन दी एंड मैंने ही तुम्हें दुख दे दिया। जो भी हो मैं तो एक मॉन्स्टर ही हूँ जो कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। ये जो भी है ये सब मैं खत्म कर रही हूँ। इतने में हमारी मोमो शॉक होकर टर्बो ग्रैनी को पूछती है कि ये क्यों खत्म हो रही है? तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि जो ऑरा होता है वो बैटरी होता है, अगर तुम्हारे पास बैटरी नहीं होगा तो तुम मर जाओगे। तो यहाँ पर ये हुआ था कि जो बैटरी था वो उसने आयरा को दे दिया था। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि इसे कभी निर्वाणा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मोमो पूछती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है फिर से कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ भी था उसके पास सब कुछ इरेज हो जाएगा। जो उसकी मेमोरीज, जो योकाई थी तब भी उसके पास जो कुछ भी मेमोरीज थी वो सब भी इरेज हो जाएंगे उसके पास से और कुछ नहीं बचेगा उसके पास। रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ नथिंगनेस। जितने भी लोग उसे याद रखते थे वो सब भी उसे भूल जाएंगे, वो हमारे मेमोरीज से भी इरेज हो जाएगी। जो भी हो ये तो एक वर्थलेस लाइफ ही है। अगर किसी का एग्जिस्टेंस पूरा कम्प्लीटली ही खत्म हो जाता है तो उसे कोई याद नहीं रखता था, तो ऐसा जिंदगी क्या रहना मतलब। तो यहाँ पर बोलती है मोमो ये तो बहुत ही ज्यादा पीड़ादर जिंदगी हो गई। यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है अगर निर्वाणा जाने के लिए? अगर है तो मुझे बताओ। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, इसे निर्वाणा नहीं मिलेगा, इसने अपने दिल से चाहा है वो चीज को। तो यहाँ पर मोमो इमोशनल होकर कहती है कि हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तो सीन जाता है एक्रोबैटिक सिल्की की तरफ जहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे कपड़े देना चाहती थी। मैं अब तक जितने भी तुम्हारे साथ खेली हूँ मैं उससे ज्यादा खेलना चाहती थी तुम्हारे साथ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुमको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, बट मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं रह पाई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इतने में जो आयरा होती है वो आकर एक्रोबैटिक सिल्की को हक कर लेती है और हक कर अपना इमोशन एक्रोबैटिक सिल्की को दिखाती है और कहती है आई लव यू मॉम, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पीएस्ट हूँ इस पूरे यूनिवर्स में। यहाँ पर आयरा बोलती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती ये चीज को। और यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की कहती है जाते जाते प्लीज इसे किसी को हर्ट करने मत देना और इसे खुश रखना और तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी रहे। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है। एक्रोबैटिक सिल्की आर्क भी यहीं पर खत्म होता है।